मित्रों नमस्कार। होली की आपको हार्दिक शुभकामना। मित्रों, आज एक जो सबसे चर्चा का मामला है वह यह है कि कलयुग के राम सवार हो गए हैं अपनी नैया पार लगाने प्रभु श्री राम के भरोसे। हम बात कर रहे हैं टीवी सीरियल के नायक श्री राम का। इनका जो नाम वास्तविक है वह यह है कि इनका नाम अरुण गोविल है और ये अग्रवाल समाज से बिलोंग करते हैं। आज जो है कभी घर घर में इनके फोटो, इनके जो है चित्रों पर लोग फूल माला चढ़ा के और श्री राम के रूप में इनको पूजा करते थे। और ये जो है इसके वजह से श्री राम की जो है भूमिका निभाने के वजह से काफ़ी चर्चा में रहे और हिंदू जनमानस या सनातन धर्मावलंबियों में इनका जो चरित्र था, इनका जो चित्रण था वह एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में पूजयमान भी हुआ। काफ़ी लोग इनके चित्रों पर जो है फूल माला चढ़ा के श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे और इन्हें भगवान के रूप में पूजने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और इनका जो है सीरियल के बाद जो कैरेक्टर रहा, जो जीवन रहा, वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा। तमाम तरह के उतार चढ़ाव को ये झेलते रहे। पुनः जो है एक बार ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जो है लोकसभा का चुनाव लड़ने की पृष्ठभूमि पे हैं और इन्हें जो है मेरठ से लोकसभा का चुनाव जो है लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया है। जो सबसे मज़े की बात यह है कि अमेठी के सीट से चर्चित जो है कवि और इस समय कथावाचक या तमाम तरह की उपमा से सुशोभित जो है व्यक्ति कुमार विश्वास जी वहाँ से चुनाव लड़ने के कोशिश में थे, लेकिन बाजी जो है अरुण गोविल जी मार ले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त है। अरुण गोविल जो है 87-88 में 1987-88 के समय में रामायण सीरियल के जरिए चर्चा में आए और इन्हें जो है काफ़ी सम्मान मिला। लेकिन बीच का समय में ये जो है चर्चा में नहीं रहे। इनका जो है श्री राम के कैरेक्टर के बाद इनका जो है रोल जो है काफ़ी धीमा हो गया और ये जो है काफ़ी गुमनामी की तरफ बढ़ गए थे। लेकिन कुछ समय से जब से अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की कृपा पात्रता इनको प्राप्त हो गई है और राम के नाम पर ही राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी इनको बुलाया गया था और वहाँ काफ़ी सम्मान इनको मिला था और इन्हीं सब कारणों से इन्हें पुनः जो है स्थापित करने का जो है एक मौका मिला है, पार्टी ने दिया है। और ये जो है लोकसभा चुनाव वहाँ से अमेठी से कह रहे हैं मेरठ से लड़ने जा रहे हैं। मेरठ से जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ काफ़ी लोकप्रिय नेता राजेंद्र अग्रवाल जी जो है लंबे समय से यहाँ जो है मेरठ लोकसभा चुनाव में का सीट के दावेदार रहे हैं। लंबे समय से यहाँ की राजनीति करते रहे हैं और काफ़ी लोकप्रिय नेता रहे हैं। लेकिन जो है इनका टिकट काट के और पुनः राम को स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और राजनीति में ये सक्रिय होने जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि बीच में ये राम का जो चरित्र करने के बाद, राम का रोल करने के बाद ये जो है यूट्यूब चैनल भी बनाए और यूट्यूब चैनल में भी इन्हें काफ़ी सफलता नहीं मिल पाई और लगभग 3-3.5 लाख के आसपास ही सब्सक्राइबर इनके हैं और ये जो है वहाँ से भी काफ़ी सफलता नहीं पाए हैं। लेकिन अब पुनः राम के नाम पर मेरठ से चुनाव लड़ने आए हैं और अब देखना यह है कि आने वाले समय में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस धारावाहिक के श्री राम को स्थापित करा पाने में सफल होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, लंबे समय से वहाँ राजेंद्र अग्रवाल जी स्थापित हैं और वहाँ लोकल जो है
संगठन पर, भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है, कार्यकर्ता है, उनमें जो है काफ़ी पैठ है उनका। और कई बार बाहरी टिकट के नाम पर वहाँ के कार्यकर्ता विरोध का भी स्वर ऊंचा किए हैं। अब देखना यह है कि इस राम के खेवनहार वहाँ के कार्यकर्ता होते हैं या नहीं होते हैं, या आने वाले समय में ये राम स्थापित होने में सफल होते हैं या नहीं होते हैं, और ये यहाँ की जनता जो है क्या निर्णय लेती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता आम आदमी पार्टी के दामन से राजनीति का शुरुआत करने वाला, कभी अरविंद केजरीवाल के बेहद खास रहने वाले और मित्रों की श्रेणी में आने वाले कुमार विश्वास जी का राजनीतिक करियर अभी अधर में लटका है। और 5वीं लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के निकलने के बाद भी इन्हें कहीं से मैदान में नहीं उतारा गया है। लगभग उत्तर प्रदेश की सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सीटों पर जो है उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। अब ऐसे में जो है कुमार विश्वास का जो राजनीतिक करियर है, ये जो है आम आदमी पार्टी में जो है इसके पूर्व जो है अमेठी से चुनाव लड़े थे। अमेठी चुनाव में हारने के बाद यह धीरे धीरे दोनों मित्रों में, अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास में दूरी बढ़ी, और दूरी ये इतनी बढ़ी कि एक दूसरे के धुर विरोधी हो गए। और इस विरोध के स्वरूप जो है आज जो है कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में रुझान अपना बढ़ाए हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है अभी उन्हें वेटिंग लिस्ट में रखी हुई है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में कुमार विश्वास को कहीं से चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है या नहीं मिलता है। ये तो राजनीति है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि किसी सीट से भारतीय जनता पार्टी उन्हें लड़ा ही दे। तमाम जो है उतार चढ़ाव राजनीति में होते रहती है। लेकिन जो इनकी जो है कैरियर है राजनीतिक, वह जो है कहीं न कहीं अभी दोराहे पर खड़ा दिखाई दे रहा है, और अभी चुनाव कंफर्म नहीं हो पाया है। ऐसे में अगला भारतीय जनता पार्टी का क्या आधार होता है, क्या नीति होता है, कुमार विश्वास को लाएगी भारतीय जनता पार्टी या नहीं लाएगी, यह आने वाला समय आपको बताएगा। लेकिन वर्तमान में जो वर्तमान परिवेश है उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भरोसे हैं, सीरियल के राम। और अब देखना है कि राजनीतिक सफ़र में सफलता कहाँ तक मिलती है।